अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़ा रूमर फैला हुआ है NDH9 का, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम कहते हैं, कि वो हमारे दोबारा से फ्लॉक में आ गई हुई है। पिंडी, इस्लामाबाद, क्या हमारा शुमाली जनूबी पंजाब के सब जगह पे ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है। आपसे गुजारिश है, इस तरह का कोई भी बड़ा वायरल अटैक नहीं आया वो फ्लॉक पे। ये हो क्या रहा है, थोड़ी सा इसको टेक्निकली अगर आप ख़ुद समझ लोगे, घरेलू फार्मर भी और कमर्शियल फार्मर भी, आप इससे बच भी जाओगे और इसका ट्रीटमेंट भी महंगा कोई इलाज नहीं करना पड़ेगा आपको। और बड़ी बात कि अमवात से बर्ड की बच जाओगे। पहली चीज़, गर्मी के मौसम में नमी का तनासुब 18%, 25, 30, 35, यहाँ पे 40 यहाँ तक हो, तो जब बर्ड अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपना जो उसका सेल्फ इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है उसको ऑन करता है, तो उसकी सांस की नाली में पस पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि नमी का तनासुब हवा में नहीं है। पस पड़ गई सांस की नाली में, हमने उसको दवा देनी शुरू कर दी। दवा काम नहीं कर रही, वो इस वजह से कि आपने अपने बर्ड को जब तक इस स्ट्रेस से बाहर निकालना नहीं, दवा उस पर असर करेगी नहीं। निकालने का तरीकाकार क्या है? जो इस तरह के बर्ड सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको आप उठाओ, इन्होंने पानी वानी नहीं पीना। सांस की नाली में पस पड़ी हुई है, हवा वैसे कमज़ोर है, ये अपने वाइटल ऑर्गन के फेलियर से फोत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इनका फेफड़ों का निज़ाम है, ये ज़िंदगी को कायम रखने का निज़ाम है, कि बड़ा ऑर्गन है, इसके फेल होने से ज़िंदगी मौत वाक़या हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है बर्ड की। इनको आप इंजेक्टेबल पे लेके जाओगे, इंजेक्शन लगाना होगा इसको इंजेक्शन स्ट्रेस से बचाने के लिए लाएंगे, इसको ठंडा करेंगे, हम कोई ठंडी जगह पे रखेंगे। और जो बाकी का फ्लॉक है उसके लिए नमी का तनासुब बनाएंगे और फिर उसको पानी में दवा देंगे। अगर 2 या 3 दिन तक आप इसी तरह चलने दोगे तो आपके फ्लॉक की दवाएं चेंज करने से, बिना सेंसिटिविटी टेस्ट के एंटीबायोटिक 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ इस्तेमाल कराने से किडनी फेलियर, लिवर मुतासिर, नेक ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा। और अब बर्ड का मुदाफ़ियती निज़ाम, क्योंकि बीमारी के दौरान सांस की नाली में पस पड़ी, एक मेन ऑर्गन स्ट्रेस में आया, इसका गिर गया हुआ है, जो इसका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम है वो, ये किसी भी वायरल या बैक्टीरियल जो डिज़ीज़ है उसे कंसीव कर सकता है बड़े आराम से। तो हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहाँ पे पता लगा जी ND आ गई इसको, तो या छोटा चूज़ा था, IBD का स्ट्रेस चल रहा है इसको, तो जिसे गम्बोरो बोलते हैं हम। तो वो वजह नहीं थी इसकी, ND नहीं आई, ये कोई वायरल डिजीज़ नहीं है। मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि आजकल का बड़ा मसला है, नमी के तनासुब को 50 से 60% के दरमियान में बना लो, शेड वालों सब, कमर्शियल भी घरेलू भी। अगर नहीं बना सकते तो फिर इसका कोई आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं अभी तक ईजाद हुआ कि जो आपके बर्ड को सांस की नाली में पस पड़ने से रोक ले, क्योंकि उसने अपने आप को, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठंडा रखना है ख़ुद को। जैसे ही उसका सेल्फ कूलिंग इवेपोरेशन सिस्टम ऑन होगा तो सांस की नाली में पस इस वजह से पड़ेगी, बाहर से तेज़ी से हवा आ रही है और उसमें खुश्की है, वो सांस की नाली को मुतासिर करती है आहिस्ता आहिस्ता। और जब करे तो रिकवरी भी फिर एकदम इस वजह से नहीं होती कि बर्ड पानी ही नहीं पी रहा। तो हमें अपने फ्लॉक को जब पोस्टमार्टम किया तो पता लगा ND आई, वो ND थी नहीं, आपने उसको ND की तरफ ले गए। बर्ड को किस वजह से ले गए? आप उसका इम्यूनिटी, जो उसका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम है, उसको तबाह करके आप उसको ले गए उस तरफ, अपनी दवाएं ज़्यादा पिला के आप उसे उस तरफ ले गए, खाना पीना उसने छोड़ दिया, उसका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम गिर चुका और अब उसके ऊपर बड़े आसानी से कोई भी वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ आ सकती है, और आई तो वो फैल भी सकती है। अगर हम इससे खौफज़दा हो रहे हैं कि ND आ गई, इसकी वैक्सीन लगा लो, H9 की वैक्सीन, एवियन इन्फ्लुएंजा की H9 की वैक्सीन लगा लो, 5-7 की लगा लो, आपके पास अभी तक कोई नमी बनाने का कमर्शियल सिस्टम नहीं है। माइक्रोन्स में जो हुआ करता है, आपके पास मिस्ट का सिस्टम नहीं है,
तो आप जो मर्ज़ी वैक्सीन करा लो, वो पहली बात तो ये है कि वो आप अगर उसे वैक्सीन करने के बाद उसका एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कराओगे, वो आपका जैसा पहले था वैसे ही दोबारा आने वाला है। वो तब तक नहीं आपका बन सकता, उसका उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो आपने वैक्सीन की है, तब तक आप उसे स्ट्रेस से नहीं निकाल देते। स्ट्रेस में रख के तो किल्ड वैक्सीन करा रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, लाइव वैक्सीन तो उसके लिए वैसे ही ख़तरा है। स्ट्रेस से बाहर निकालें बर्ड को, फिर करें। तारामीरा का दल मुआवनत कर सकता है। तारामीरा का दल क्या है? एंटीवायरल है। हम इसे इस्तेमाल करा सकते हैं बीमारी के दौरान भी, बीमारी के बाद भी, बीमारी आने से पहले भी, घरेलू सतह पे भी, बाद में भी। ये वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं, सांस की नाली में जो हमलावर होती हैं, जो निज़ाम पे हो रही है, किडनी फेलियर हो गया, नेक ट्विस्टिंग है, लेग पैरालाइज हो गया, बट ये सारी की सारी ख़तरात रोक सकते हैं। तो बजाय इसके हम खौफज़दा होकर वैक्सीन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। आपको दौड़ लगानी चाहिए अपने शेड की नमी के तनासुब के निज़ाम को लगाने में, और उसके बाद दौड़ लगानी चाहिए अपने बर्ड की ग़िज़ा के ज़रिए से उसकी अपने निज़ाम जो उसके सिस्टम में ख़ुदकार मौजूद है, वो क्या बीमारियों से लड़ने वाला, आप उसको बनाएं, उसको उठाएं। तारामीरा का दल उसमें पूरी सपोर्ट कर रहा है आपकी, और उसकी रिकमेंडेड डोज 125 ग्राम आप इस मौसम में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अंडे अगर प्रोडक्शन पे है बर्ड, 60 ग्राम फ़ी बैग आप उसे स्टार्ट करवाएंगे, और 80 ग्राम तक आप उसे फ़ी बैग में दे सकते हैं। तारामीरा का दल इस्तेमाल करोगे तो साथ में हल्दी भी इस्तेमाल कर लेना, एक जितनी मिकदार में इस्तेमाल कर लेना आप, तो ये बहुत बेहतरीन नताइज देने वाली है। लेकिन अभी जो हम बड़ी इन्वेस्टमेंट वैक्सीन की तरफ कर रहे हैं, सबकी दौड़ लगी खड़ी है। वैक्सीन कर भी दोगे आप तो किल्ड कर रहे हो या लाइव कर रहे हो, वो ताउन नहीं करेगी बर्ड के साथ। अब भी स्ट्रेस से निकालो पहले बर्ड को, फिर वैक्सीन की तरफ दौड़ लगा लेना। और अगर ये सांस की नाली में पस पड़ चुकी और आपका बर्ड कुछ अमवात के बाद रिकवर भी कर गया, तो इसमें मुतमईन होने वाली बात नहीं है। वैक्सीन चाहे आप 3 दफ़ा करा लो इसको, ये फिर आने वाली है लौट के बीमारी। वो इस वजह से कि जो ही अब गर्मी की शिद्दत दोबारा से बढ़ रही है, ये दोबारा पलट आएगी। वजह को दूर करना है, वजह को दूर नहीं किया तो ये वैक्सीन पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने ये पैसे जो आप ये 1,00,000-1,50,000 रुपए कमर्शियल फार्मर अब ये किल्ड वैक्सीन पे लगा रहा है या दूसरे प्रोटोकॉल्स में लगा रहा है, वो अपना नमी का सिस्टम इंस्टॉल करा ले। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, मेजॉरिटी को नहीं आ रही। लेकिन हमारा काम है बोलते रहना, बताते रहना। कोई समझे तो उसका फ़ायदा, कोई ना समझे तो भी उसी का फ़ायदा। आपसे गुजारिश है कि इस वबा पे कान धरने से बजाय अपने शेड की नमी और दर्जा हरारत बना लो। ये आपका कोई किसी किस्म का ये अभी ऐसा कोई थ्रेट नहीं आया हुआ हमारे मुल्क में कि इससे बर्ड मर रहे हों और ये वजह चल रही हो।